अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपने इस वीडियो को देखा। अखिलेश यादव साफ तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो 3 बैठक हुई थी उसमें अजय राय कहीं पर नहीं थे। और सवाल यह है, क्या इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से टूट गया है और बीजेपी की असली बी टीम कौन है, इस वीडियो में आगे क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है, सभी को पता है। एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन बनाया गया है, यानी अपोजिशन का जो महागठबंधन है उसका नाम इंडिया दिया गया था। और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से टूट गया है। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आप सबको पता है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अखिलेश यादव से कांग्रेस ने कहा था कि चिंता मत कीजिए अखिलेश जी, हम आपको मध्य प्रदेश में 6 विधानसभा की सीटें देंगे। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी और समाजवादी पार्टी को 0 सीट देने का काम किया, यानी समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दिया। और बातचीत करने के लिए दिग्विजय सिंह, इसके अलावा कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाए रखा। और जब सीटें नहीं दी गई तो अखिलेश यादव गुस्से में आ गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा, इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे बयानबाजी ना करें, उनकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि ना वो तो पटना वाली मीटिंग में थे और ना ही मुंबई वाली मीटिंग में अजय राय शामिल हुए थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं बताइए। लेकिन अजय राय कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी गलत है। और साफ तौर पर आरोप दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगा रहे हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर वे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब आपको मैं बता देता हूं, आप पता कर लीजिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कांग्रेस के सांसद कितने सीटों पर हैं, जाकर गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती साहब। इसके अलावा बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? कांग्रेस तो अस्तित्व खोजने का काम कर रही है। दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस 0 सन्नाटा है, 0 नील है। विधानसभा की बात कर लीजिए, दिल्ली में कितने सीटों पर कांग्रेस है पता है किसी को? कहीं पर कांग्रेस नहीं है, यानी दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, पता कर लीजिएगा। ये लोग दहाई में नहीं पहुंच पाते और बातें करते हैं कि हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव के बयान से जो गठबंधन है पूरी तरीके से टूट चुका है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने सब कुछ बता दिया था कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहां पर दूसरे पोजीशन पर आते हैं, यानी दूसरे नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश में, और कहां पर हमारे विधायक जीतते हैं। कभी 1, कभी 2, कभी 5 हमारे प्रत्याशी जीतते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं, वे लोग विधायक बनते हैं। लेकिन अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम होती हुई दिखाई दे रही, या यूं कह ले बीजेपी की बी टीम बन गई है। और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वे लोग साफ तौर पे यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा काबिलियत है। नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के लिए ही काम करती है। किस तरीके से राहुल गांधी की छवि पहले क्या थी और अब राहुल गांधी की छवि को बदलने की कोशिश लगातार की जा रही है। तमाम लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, नेता हैं, वे लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। समाजवादी नाम का एक हैंडल है ट्विटर पर,
वहां पर लिखा गया कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, कांग्रेस के चिरकुट नेताओं से समाजवादी पार्टी के बारे में ना बुलवाएं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर कांग्रेस एमपी में 6 विधानसभा सीटों पर सीट शेयरिंग नहीं कर सकती तो यूपी में भी सीट शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है उसे यूपी में पता चल जाएगा। अब की बार रायबरेली की भी सीट नहीं निकलेगी। राहुल गांधी अमेठी हार चुके हैं और पहुंच गए वायनाड, वहां चुनाव लड़ा था उन्होंने। ईरानी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी को पटखनी दे दी, शिकस्त दे दिया था चुनाव के मैदान में। इसके अलावा देखिए समाजवादी के हैंडल से एक और ट्वीट किया गया है। ये है यूपी के कांग्रेस के चिरकुट नेता और अध्यक्ष अजय राय। ये संघीय आदमी हैं जो शुरू से ही इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। इनका कहना है कि एमपी में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, इसीलिए कांग्रेस सीट शेयरिंग नहीं कर रही है और यूपी में कांग्रेस का जनाधार बहुत तगड़ा है, इसीलिए कांग्रेस पूरी सीट पर लड़ेगी। ये कितना हास्यास्पद है ना कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यूपी में उनका जनाधार है। कितने विधायक, कितने सांसद हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। सब जानते हैं कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की कृपा ना होती तो कांग्रेस एक सीट भी ना जीत पाती। पिछले लोकसभा में कांग्रेस केवल रायबरेली की सीट जीती थी क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का समर्थन था। अगर अजय राय से कांग्रेस के बड़े नेता सहमत हैं तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि अब इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो ऐसे चिटकुट नेताओं का मुंह बंद कर दे। और आईपी सिंह लिखते हैं कांग्रेस के चिरकुट नेता माहौल खराब कर रहे हैं, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, चले हैं हिमालय को दिया दिखाने। यानी अजय राय की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, चिरकुट नेता है। अखिलेश यादव हिमालय है और अखिलेश यादव को यानी हिमालय को अजय राय दिया दिखाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व अपने चिरकुट नेताओं को संभाले और तय कर ले कि हमसे लड़ना है या फिर बीजेपी से लड़ना है। अब आप देख ली दिल्ली में किस तरीके से इनकी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता नाम है अलका लांबा, उन्होंने किस तरीके से बयान दिया था कुछ महीनों पहले। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। केजरीवाल कहां जाएंगे और तमाम पार्टियां कहां जाएंगी साहब? कांग्रेस पार्टी में अहंकार है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी की लगातार मदद कर रही है चुनाव जिताने में और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। अखिलेश यादव को सीट नहीं देंगे, ओवैसी को सीट नहीं देंगे, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया प्रमुख मायावती को सीट नहीं देंगे, तेजस्वी नीतीश को सीट नहीं देंगे और कहेंगे कि हम सबको लेकर साथ चल रहे हैं। अब आप बताइए मध्य प्रदेश में वहां पर लगभग जो है कि 3 लिस्ट जारी कर दी गई है अब तक, और आप बताइए कि वहां पर कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया है। यही राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब की लाइनों को दोहराते हैं, लेकिन हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? क्या मुसलमान विधायक नहीं बन सकता, विधानसभा में नहीं आ सकता, विधानसभा का मेंबर नहीं हो सकता? अरे कैसे होगा? आप जब आप टिकट देंगे तब तो। बीजेपी खुले तौर पर राजनीति करती है हिंदुत्व के मुद्दे पर, किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती, उसका एजेंडा है। हालांकि अब बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को अपने पक्ष में लाया जाए, इसीलिए एक पसमानदा मुसलमान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? राहुल गांधी मंदिर मंदिर भटकते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूं, हिंदू होने का नाटक करते हैं या दिखावा करते हैं कि मैं तो कट्टर हिंदू हूं, मैं नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू हूं। लेकिन जब और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, कहते हैं कि कुल जो सचिव हैं 90 हैं, 90 में 87 सचिव सवर्ण हैं, अगड़ी जात से आते हैं। सिर्फ 3 सचिव जो हैं वे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी को हक देने की बात करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज भी राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से नाराज है। ओबीसी समाज कह रहा है कि हमें उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जितनी संख्या ओबीसी की है उस हिसाब से ना तो राजनीति कर रही है,
ना ही उन्हें सीट दे रही है और ना ही उनके बारे में सोच रही है। यानी कांग्रेस पार्टी में भी आरएसएस का, बीजेपी का एक स्लीपर सेल काम कर रहा है। अब पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इन लोगों को मजबूरी में रखे हुए हैं या फिर इनको पता नहीं है, नादान है, नासमझ है कि स्लीपर सेल वाले भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के चारों ओर मंडरा रहे हैं। और अब कैसे गठबंधन चलेगा जब सीट ही नहीं दिया जाएगा? अरे कोई आपके यहाँ चाय पीने नहीं आता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। अखिलेश यादव नेता हैं, मायावती नेता हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, स्टालिन सब मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, बड़े नेता हैं। और आप सीट नहीं देंगे तो क्या करेंगे लोग? इनका काम ही है राजनीति करना। आप भी राजनीति कर रहे हैं, कम से कम सीट तो दीजिए साहब। 543 लोकसभा सीटें हैं, अभी तक आप लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं किसको कितनी सीटें आप लोग देने जा रहे हैं। और 3 मीटिंग की गई, पटना में, मुंबई में, कर्नाटक में। आपको क्लियर कर देना चाहिए था ना कि देखिए ये जो गठबंधन हो रहा है, जो अलायंस हो रहा है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए है। विधानसभा में सब लोग लड़ेंगे, सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश करेंगे। और जो गठबंधन है 2024 के लिए गठबंधन किया जा रहा है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं तो समझो ना समझ हूँ, अगर मैं समझ नहीं पाया, जबकि मैं सारी मीटिंगों में था, जो मीटिंग की गई थी इंडिया गठबंधन तरफ से, उसमें कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और अगर ऐसी बात हुई थी तो आपको मैं याद दिला देता हूं, अभी घोसी में विधानसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। अच्छी बात है। तो यही माना जा रहा था विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा मध्य प्रदेश में कुछ और ही दिखाई दे रही है। और इसीलिए अखिलेश यादव का गुस्सा मीडिया के कैमरों पर फूट पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं सभी लोग सुन लें, और इसको हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंडिया अलायंस चलने वाला नहीं है, पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए बिहार में, दिल्ली में, यूपी में कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अखिलेश यादव को और मायावती को साथ आना चाहिए। और अगर अखिलेश और मायावती मिल जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े ही आसानी के साथ ये दोनों नेता, दोनों पार्टियां धूल चटाने का काम करेंगी। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव को मायावती को साथ आना चाहिए या फिर साथ नहीं आना चाहिए? और क्या नरेंद्र मोदी का ऑप्शन राहुल गांधी है? क्योंकि गठबंधन अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।